आराम से सोच समझ कर जवाब दो। क्या हुआ था उस दिन? मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा कोई इरादा नहीं था उनको मारने का। उस दिन मेरी जीजी की सगाई थी और मैं सोनार से गहने लेकर लौट ही रहा था कि मुझे मोहित भैया का कॉल आया। धन्यवाद। हेलो लोकेश, मेरी मदद कर दें प्लीज। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मोहित भैया सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है लोकेश। तू एक काम कर, वो हाईवे पे पप्पू का ढाबा है ना, उसके साथ एक खेत है, उसमें कुआं है। मैं बस वहीं बैठा हूँ, तू फटाफट आ जा यार। एक काम करता हूँ, मैं सूरज जी को कॉल कर लेता हूँ। नहीं लोकेश, सूरज भैया को फोन मत कर। मैंने उन्हें फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। लोकेश, मैं उन्हें बार बार परेशान नहीं करना चाहता फोन करके। तू प्लीज आ जाना इधर फटाफट। अच्छा ठीक है, मैं अभी बस आया। मोहित भैया क्या हुआ? वो ये कि मोहित भैया ने शराब पी रखी है। तुम दोनों भाई बहन ने ना मेरी नाक में दम कर दिया। किस्तें नहीं चुका रहे ना मेरी, तो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। समझदार हो गया है, किस्तें लाया मेरी हैं? भैया ये जीजी के गहने उनके जीजी के गहने ही तो मेरी किस्तें हैं। प्लीज भैया क्या कर रहा है? छोड़ इसे भैया, नहीं भैया छोड़ इसे। मोहित को मारने के बाद तुम अपनी बहन की सगाई अटेंड करने चले गए। इस कत्ल के बारे में तुमने किसी को बताया? नहीं। तुम्हारी बहन जानती है? नहीं सर, मैंने जीजी को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। इतने बड़े हादसे के बाद मैंने खुद को संभाला और मैंने चुपचाप सगाई अटेंड कर ली। लोकेश मोहित भैया का कातिल? अवस्थी, जरा इनका बयान नोट करो और ध्यान रहे ये कुछ झूठ ना बोल पाए। चलिए राठी साहब, आपसे कुछ बात करनी। राठी साहब, संध्या जी प्लीज ये बात जीजी को मत बताइएगा, उन्हें बहुत
गहरा सदमा लग जाएगा। ये सब नहीं झेल पाए। प्लीज सर। जेठ जी, वो बड़ी तपती धूप है, आपके लिए मैं शरबत ले आती हूँ। अभी लेकर आती हूँ। सौंफ का शरबत मैंने तैयार किया है। वो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अगर मिस्री को टीवी प्रोग्राम में लेकर जाना है ना, तो सूरज राठी नाम की पूरी चाबी घुमानी पड़ेगी। हाँ, अगर जेठ जी ने बाबू को कह दिया तो बाबू तो खुद मिस्री को लेके जाएंगे टीवी प्रोग्राम में। पटाना पड़ेगा। भाबो, भाबो। जेठ जी, वो भाबो है ना, वो बाहर गई हैं। अभी 10 मिनट पहले गई हैं। तुमने ऐसे कैसे जाने दिया बाबू को? अरे भाबो की तबीयत ठीक ना है। आप भी डांटिए मारे को, सब लोग मारे को ही डांटते। जब भाबो जा रही थी ना, मैं तो चप्पल पकड़ के भी भागी उनके कि भाबो आप मत जाओ, आपकी तबीयत खराब है। मैंने तो कहा कि जेठ जी को बुला देती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा डांटा कि मैं क्या बताऊँ। आसपास की औरतें भी देखने लगी और कहने लगी कि मारे को तेरी और सूरज की कोई जरूरत नहीं है, और उसे क्यों बताओ कि मैं कटे जा रही हूँ, कब जाऊंगी, कब आऊंगी। मुझे भाबो को ढूंढ लो। जी जी भाबो, अरे चप्पल तो पहन लीजिए। क्या बावलों की तरह भाग गए? पता नहीं क्या हो गया इनको, मारे कोई डांट रहे हैं। मोहित के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसने आखिरी कॉल लोकेश को किया था। चलो, हमें अपना कातिल मिल गया है। केस क्लोज। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात मेरे जहन में खटक रही है। कोमल ने अपने दीवार पे जो मैसेज लिखा था, उसमें उसने किसी औरत का जिक्र किया था, और वो औरत अब तक एक अनसुलझी पहेली है। हाँ, लोकेश की कहानी में कहीं भी कोमल का नाम नहीं आया है। पता नहीं कोमल की बताई हुई कहानी को लेकर जो हम इतना परेशान हो रहे हैं, वो सच भी है या हमें गुमराह करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अगर वो सच है, तो कोमल की बताई हुई वो औरत हमारे केस का तीसरा पहलू है। ऐसा भी हो सकता है कि मोहित पहले कोमल से मिला हो, उसके बाद उस औरत से, और उस औरत के जाने के बाद लोकेश की एंट्री हुई हो। बहरहाल लोकेश ने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया है, तो क्या किया जा सकता है। मैं लोकेश की गिरफ्तारी के पेपर्स तैयार करवाता हूं, आगे देखते हैं। एक मिनट, लोकेश ने अपना अपराध तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन लोकेश की स्टोरी को साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो मोहित की मौत सर के पीछे के हिस्से में चोट लगने की वजह से हुई थी, और लोकेश ने जो हमें बयान दिया उसमें कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि मोहित की मौत सर के पीछे चोट लगने की वजह से हुई थी। उसके हिसाब से तो मोहित की मौत कुएं में गिरने की वजह से हुई है, जबकि मोहित की मौत कुएं में गिरने की वजह से नहीं, सर के पीछे के हिस्से में चोट लगने की वजह से हुई है। लेकिन लोकेश ने अपने बयान में हमें बताया है कि गहनों की वजह से उसकी और मोहित की हाथापाई हुई थी। अब हो सकता है कि हाथापाई के बीच में ही कहीं उसे चोट लग गई, या फिर कुएं में गिरने से पहले ही मोहित के सर के पीछे चोट लगी और वही उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। हो सकता है। हो सकता है, और नहीं भी। हमें इस कहानी को 100% करेक्ट करना होगा, वो भी सबूतों के साथ। अपराध स्वीकार कर लेने से आरोप साबित नहीं हो जाता, और कोर्ट में पुलिस के दिए हुए बयान की बिना सबूतों के तो अहमियत नहीं होगी। अगर कल लोकेश अपने दिए हुए बयान से मुकर गया तो हम जहां थे वहीं आ जाएंगे। क्या बात है राठी साहब, तकनीकी विशेषज्ञता का प्रदर्शन। वाह, वैसे लोकेश तो आपके परिवार का नहीं है। फिर चलिए, जब तक लोकेश के बयान की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उसका बयान हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और उसके बताए हुए बयान के हिसाब से ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं।
फिलहाल सिर्फ एक ही क्लू है हमारे पास कि मोहित ने आखिरी कॉल लोकेश को ही किया। करेक्ट। चलो लोकेश को चलकर बता देते हैं। चलिए। हो गया ऑफिसर? सर तुम घर जा सकते हो फिलहाल, अभी के लिए, लेकिन ये शहर छोड़कर जाने की गलती मत करना। याद रहे 24 घंटे तुम पुलिस की नजर में रहोगे। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से जो आजादी तुम्हें मिल रही वो तुमसे छीन ली जाए। तुम्हें जब जब यहां बुलाया जाएगा तुम्हें यहां आना होगा, समझे? हाँ सर। तो मैं जा सकता हूँ? लोकेश, तुमने अपना जो बयान दिया है या जो कुछ भी तुम्हारे और मोहित भैया के बीच में हुआ वो जैसे तुमने अब तक नहीं बताया था उसे आगे भी तुम्हें सीक्रेट ही रखना है। ध्यान रहे किसी को ये बात पता नहीं चली चाहिए, तुम्हारा बयान बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? हेलो, हाँ मैं पहुंचती हूँ अभी। कहाँ जा सकती है भाभो? सब देख लिया। इसका मतलब भाभो संजय के पास गई। नहीं, भाभो ने संजय हाँ सूरज जी। संध्या, भाभो आपके पास है क्या? हाँ हाँ वो यही मेरे पास है। भाभो ने आपको सब कुछ बता दिया क्या? हाँ सूरज जी, भाभो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं और भाभो प्रमोद जी की वही है। भाभो चाहती है कि ऑपरेशन पर जाने से पहले प्रमोद जी और लालिमा की शादी हो जाए। हाँ हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए हम उनके घर पर आए हैं। वैसे मुझे भी भाभो की बात सही लग रही है सूरज जी। अब इस शादी में और देर नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रमोद जी के माता पिता ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में भी अभी अभी कोई गुजर गया है। तो अच्छा, नहीं वो मैं तो डर किस बात का डर सूरज? नहीं, दरअसल मैं डर गया था कि भाभो अकेली कहाँ चलेगी। भाभो की तबीयत ठीक ना है ना, तो मुझे पता ही था कि भाभो आप ही के पास आई होगी। कोई बात ना है, आप आराम से भाभो को अपने साथ ले आओ। मैं घर पे हूँ, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। चिंता मत कीजिए सूरज जी, हाँ वो ठीक है जी।
जी देखो, भाभो आ गई। अरे भाभो, आप कहाँ चली गई थी? पता है जेठ जी आपको देखने के लिए नंगे पांव तक दौड़ गए, और जो इंसान कभी ना डांटता ना, उन्होंने आज मुझे बहुत जोर की डांटा कि मैं तो भाग भी ना पाई। बड़ी चिंता कर रहे थे आपकी। ठीक हूँ मैं। अच्छा भाभो, आप बहुत थक गई होंगी ना, मैंने ना आपके लिए सॉफ्ट वाला पानी तैयार किया, मैं अभी लेकर आती हूँ। जेठानी जी आपके लिए भी लाती हूँ। हाँ परी की तबीयत कैसी है एमली? बोलना शुरू किया उसने? कुछ पिया उसने। मैम, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। पैर में क्या हुआ तुम्हारे? वो मैडम जी, मोहित मर्डर केस की छानबीन के लिए खेत में गया था। वहां पर कटेली झाड़ियां बहुत हैं, कांटा चुभ गया। क्या हुआ एमली? पैर में चोट लगी है? बस एक कांटा चुभ गया। ये देवरानी जी को अचानक क्या हो गया? तुम जाओ। जी मैडम। कांटा चुभने वाली बात से एमली इतना घबरा क्यों रही है? कहीं एमली की घबराहट की वजह वो खेत वाली बात तो नहीं? तो क्या एमली को भी कांटा उसी खेत में चुभा था? एमली को छुपा रही है। खेतों में एमली और मोहित के डिवोर्स पेपर्स का मिलना, आज कांटा चुभने वाली बात पर एमली इतना घबरा गई थी, तो क्या एमली खेतों में गई थी? एमली को भी कांटा उन्हीं खेतों में चुभा, वरना वो इस तरह से घबराती नहीं। इसका मतलब एमली को उस दिन कांटा खेतों में ही चुभा था। सत्यदेव का शक गलत नहीं था। तो क्या मोहित भैया की हत्या में एमली का भी हाथ है? वो छुपा रही है, वरना आज इस तरह से भागती क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।